Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to understand the topic Dragon's rule in this specific video. So let me just share the screen with you all, and here it is. So this is about Dragon's rule. Dragon's rule एक ऐसा रूल जो कि हमें बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ये हमें इस रूल से पता चलता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो एंगल जो है उन मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट 90 डिग्री के अराउंड देखने को मिलता है। ये क्या चीजें की बात कर रही हूँ, इसकी शुरुआत पहले मैं एक डेफिनेशन से करूंगी और उसके बाद उसी का ब्रेक डाउन करके आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगी। So elements of third and higher period does not allow hybridization if they have lone pair along with hydrogen as side atoms. ये है इसकी स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, डेफिनेटली होगा। अगर वो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, या फिफ्थ पीरियड या उससे अबव हमारे पास सिक्स्थ या सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है, तो एक कंडीशन ये है जो कि फॉलो करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि सेंट्रल एटम मस्ट पोजेस द लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, ये है इसकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड कुछ एटम्स होंगे जो कि बॉन्ड बना रखे होंगे, तो सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 के बराबर या 2.5 के छोटी होनी चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। अब जनरली हम क्या है, हाइड्रोजन को मानते हैं एज अ साइड एटम या सराउंडिंग एटम, क्योंकि यही है जो कि इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता है। तो जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, रिमेंबर माय पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग, कि जब ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब आपके पास ड्रैगोस रूल होंद में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। और ड्रैगो रूल बोलता है कि वो वाला मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं करेगा, उसका एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या है इसकी इम्प्लीकेशंस, वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपके पास NH3 है, PH3 है, ASH3 है, ठीक है, या एंटीमनी का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15th ग्रुप का एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में आप ले सकते हो सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ये फिर मतलब मेन हमारा फोकस ऑफ एरिया ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बिस्मथ, इधर पोलोनियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, ना ही हेलोजन फैमिली से हमें कोई लेना देना है ड्रैगोस रूल में। तो हमारा यही मेन मुद्दा रहेगा कि हम इनके ऊपर बात करें, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही सेकंड पीरियड के, तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये रूल, एंड तक देखना, आपको बिल्कुल समझ आएगा ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। NH3 है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है आपके पास, यहाँ पे सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बहुत ध्यान से देखना। सराउंडिंग एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। ओके, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, हमें पता है कि लोन पेयर भी है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन भी है, हमारे मुताबिक ये कंडीशन चली। लेकिन जो कंडीशन हमारे मुताबिक नहीं है वो है सेंट्रल एटम का सेकंड पीरियड को बिलोंग करना, इसलिए यहाँ पे ड्रैगोस रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो कि हम देखते भी हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन का आपको पता है 2s2 और 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इस तरीके से। और वी नो वेरी वेल, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि इसका S और P जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन 107 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ हमारे पास इस तरीके की इसकी क्या होती है, शेप होती है। ये हमारे पास एमोनिया है, ये टेट्राहेड्रल को कॉरेस्पॉन्ड करता है, जिसका 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे लॉन पेयर है, जिसकी वजह से ये 107 डिग्री को अप्रोच कर जाता है। बट
मेन फोकस का एरिया क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगोज रूल नहीं लग रहा. नाइट्रोजन वॉज फ्रॉम सेकेंड पीरियड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द pH3, तो फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. तो ड्रैगोज रूल का एक पॉइंट तो ये पार कर रहा है. दूसरा, फॉस्फोरस के पास वन लोन पेयर है. ड्रैगोज रूल का सेकेंड पॉइंट भी ये पार कर रहा है. इसका सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉलर देन इक्वल टू 2.5 वाला वो भी पॉइंट ये कवर कर रहा है. तो यानी यहाँ पे ड्रैगोज रूल फॉलो होगा. ड्रैगो रूल फॉलो होगा तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा वो अभी हम चेकआउट करते हैं. तो फॉस्फोरस की अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 3s2 3p3, 3s2 3p3. तो ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो हमारे पास ये तीन के तीन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज इट इज रहेंगे. इनके साथ आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगी. कैसे? जो px होगा उसके साथ उसी एक्सिस पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगी. जहां पे py होगा वहां पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगी और z पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगी. सो एंगल इज गोइंग टू रिमेन 90 डिग्री सिंस x by z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो 90 डिग्री का एंगल है. ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो हमें दिखेगा कि pH3 में बॉन्ड एंगल इज अप्रोचिंग टू 90 डिग्री. इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर आपको उसमें 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है तो आप तीनों कंडीशंस देखो. अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है एंड वो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो मतलब वहां पे पक्का ही ड्रैगोज रूल है जो कि लग रहा है. इसी तरीके से अगर आप ASH3 देखते हैं, तो यहाँ पे आर्सेनिक इज बिलोंगिंग टू फोर्थ पीरियड, विच इज अगेन सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ ड्रैगोज रूल. लोन पेयर है इसके पास. दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द ड्रैगोज रूल की कंडीशन. हाइड्रोजन इज अ सराउंडिंग एटम. तो यहाँ पे भी सेम ही चीज, इसका एंगल भी 90 डिग्री को अप्रोच करेगा. ठीक है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. सेम केस आप वाटर में और H2SC में देख लीजिए. यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है जो कि सेंट्रल एटम है. ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, जो कि ड्रैगोज रूल के बिल्कुल विपरीत है. हाँ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो भी दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फुलफिल हो रही है. लेकिन यहाँ पे सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग एटम वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं 2.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, हमारे लिए गुड है. लोन पेयर है, हमारे लिए गुड है. बट जो गुड नहीं है वो है सेकंड पीरियड का होना. इसका मतलब यहाँ पे ड्रैगोज रूल फॉलो नहीं होगा. और अगर ड्रैगोज रूल नहीं फॉलो होगा, देन हम अपना यूजुअली जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाते हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, एंड वी विल बी सीइंग द बॉन्ड एंगल ओवर हियर. ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4. सो इट विल बी 1 2 3 4. तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स और एक s, ये चार ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन करके, यानी आपस में इंटरमिंगल होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे और हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. बॉन्ड एंगल डिस्टोर्ट हो जाएगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से बिकॉज ऑफ दीज टू लोन पेयर्स. तो हमारे पास बॉन्ड एंगल 104 के अराउंड आएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट. H2SC की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेलेनियम जो है वो हमारे पास कौन से पीरियड का एलिमेंट है? दैट इज फ्रॉम फोर्थ पीरियड, विच इज अगेन फेवरेबल टू द ड्रैगोज रूल. सेलेनियम के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, और हाइड्रोजन इज अ साइड एटम विच इज अगेन फेवरेबल कंडीशन टू द ड्रैगोज रूल. तो यहाँ पे हमारे पास 4s2 4p4 है, पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी क्योंकि ये ड्रैगोज रूल की तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. सो अगेन यू विल बी गेटिंग द बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहाँ पे जहां भी आपको ड्रैगोज रूल दिखे वहां पे आपने यही चीज देख लेनी है कि तीनों
ड्रैगोस रूल कैसे देखेगा? आपको तीनों कंडीशंस को देख के कि थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ को बिलोंग कर रहा है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और जो सराउंडिंग एटम है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर देन और इक्वल टू 2.5 है, तब ड्रैगोस रूल लगेगा, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। सो रिमेंबर माय पॉइंट, ड्रैगोस रूल नेवर अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ना हो कि आप सोचो कि SF6 है तो SF6 में तो 90 डिग्री एंगल होता है तो शायद वहां पे ड्रैगोस रूल लग रहा है। नो, आई एम अगेन सेइंग मेक श्योर तीनों कंडीशंस हो। SF6 में हमारे पास फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए वहां पे ड्रैगोस रूल इज नॉट द आंसर, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो एंगल आ रहा है। So this is all about the Dragos rule. I hope you have understood the concept. See you with a newer concept in the next video. Bye bye. Take care.